कि एक मिसाइल ऐसा बनाए आप जिसका नाम हो नसबंदी मिसाइल, और वो पाकिस्तान पे गिरा दो, डाल दो कि पाकिस्तान में फिर कोई आतंकवादी पैदा ना हो। उन्होंने आतंकवादियों ने ये बोला होता कि जाके तुम आदित्यनाथ योगी जी को बता देना तो पाकिस्तान आज नक्शे से गायब हो जाता। योगी जी तुरंत एक्शन लेते हैं, मोदी जी एक्शन लेने में थोड़ा डिले करते हैं। ये फर्क है मोदी जी और योगी जी में। ट्रम्प को हम जवाब देते हैं ना, अबे तू कौन होता है हमारे बीच में, तू कहाँ का चौधरी। ये देश हमारा है और हमारे देश पे हमला हुआ बदला हम लेंगे और हम पाकिस्तान को तहस नहस नस्ता नाबूद करेंगे और दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटाएंगे। ये तो देश का बच्चा बोलता है कि हम कह के मारेंगे, घुस के मारेंगे, लेकिन हमें हासिल क्या हुआ कि संसद में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सौगंध खा के, कसम खा के कहा था कि हम पीओके लेके रहेंगे। इस मौके को भी आपने गंवा दिया। किस इंतजार में? फिर तब आपको मौका मिलेगा। हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि इस युद्ध में आर पार का काम हो। यानी भाई भारतीय जनता पार्टी का नारा है हमेशा का, आर या पार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी जो है वो अब सवाल कर रहा है, राहुल गांधी भी अब पूछ रहे हैं कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट मारे गए। सरकार से सवाल है, लेकिन देश की जनता क्या सोचती है? क्या ऑपरेशन सिंदूर में अभी कम है? क्या पाकिस्तान को अभी कम जवाब दिया गया है, या जो सवाल कर रहे हैं, सेना पे सवाल कर रहे हैं, उसको लेकर जनता क्या सोचती है? क्या नाम होगा सर आपका? मुन्ना खान। मुन्ना खान, आप क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल क्यों? देखिए, सवाल तो देश का बच्चा पूछेगा कि पाकिस्तान सही सलामत कैसे बच गया और सीना चौड़ा करके पूरी दुनिया में दिखा रहा है, उछल रहा, कूद रहा, जश्न मना रहा है। यार, ये मौका पाकिस्तान को कैसे मिल गया जब हमारे हाथ में सारी शक्तियाँ थी, हमारे हाथ में सारे मौके थे। हमारे हाथ में वो भी मौका था कि संसद में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सौगंध खा के, कसम खा के कहा था कि हम पीओके लेके रहेंगे। इस मौके को भी आपने गंवा दिया। किस इंतजार में? फिर तब आपको मौका मिलेगा। ये बताइए, पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है, जननी, और ऐसे हल्के फुल्के में आपने उसको, पाकिस्तान को छोड़ दिया गया। वो तो फिर भाई पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के, एक बात तो कहावत मशहूर है ना कि वो 10-10 पैदा करते हैं। ये तो मशहूर है ही ना। अब 10 आतंकवादी मरे, 1000 पैदा होंगे। यार, ख़त्म तो पाकिस्तान को करना था। दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटाना था। और जो आतंकवाद का प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट हाउस है पीओके, उसको भारत में शामिल कराना था। हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि इस युद्ध में आर पार का काम हो। यानी भाई भारतीय जनता पार्टी का नारा है हमेशा का, आर या पार। करके दिखाते। अच्छा, क्यों पीछे क्यों हट गए, रुक क्यों गए? मतलब सवाल है सरकार से कि वे पीछे क्यों हट गए? बिल्कुल, आप रुक क्यों गए? क्या हमने इन 26 जो हमारे जो लोग, जो सुहाग जिनका उजरा, उसी के नाम पे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। अरे आपने ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन 4 दिन जो चलाना था चला लिया, उसके बाद आपको ऑपरेशन विनाश चलाना चाहिए। आपको तो पाकिस्तान में ऐसा मिसाइल मारना चाहिए। हम तो भारतीय सेना को, DRD से उम्मीद करते हैं, आपके चैनल से उनसे गुजारिश करते हैं कि एक मिसाइल ऐसा बनाएं आप जिसका नाम हो नसबंदी मिसाइल, और वो पाकिस्तान पे गिरा दो, डाल दो कि पाकिस्तान में फिर कोई आतंकवादी पैदा ना हो। हम तो यही उम्मीद करते हैं और उम्मीद कर रहे थे कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। 71 में जो भूल हुई थी, जो चूक हुआ था, पाकिस्तान बच गया था। इस बार पाकिस्तान को नहीं बचना चाहिए। राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, क्या लगता है सेना पर विश्वास है राहुल गांधी को? अरे इस देश के बच्चे को सेना पे विश्वास है भाई। सेना पे कौन सवाल उठा रहा है? सेना पे आप बता दीजिए, सवाल कौन उठाया सेना पे अभी तक? पूछने में कितने एयरक्राफ्ट मारे गए, पूछना उनका तर्क था। अच्छा, जब एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उन्होंने बोला कि हमने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया था कि हम हमला करने वाले हैं, तो जिस मुल्क, जिस देश को, दुश्मन गद्दार मुल्क को आप सूचित कर दोगे भाई हम हमला करने वाले हैं, तो पूरी तैयारी रखेगा ना।
हमला क्या बता के होता है? ये बताइए। सेना का पराक्रम, सेना के शौर्य को आप खतरे में डाल रहे हो कि पाकिस्तान को पहले ही आप बता दे रहे हो कि हम हमला करेंगे। वो तो कह रहे हैं हमने पहले ही कह के मारेंगे, हम आतंकवादियों को चुन चुन के मारेंगे, ये बोला था। वो बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। वो कह के मारेंगे, बोल बोल के मारेंगे। तो देश का बच्चा बच्चा बोलता है कि हम कह के मारेंगे, घुस के मारेंगे। लेकिन हमें हासिल क्या हुआ? हमें मिला क्या? हमें फायदा क्या हुआ? अब बताइए क्या फायदा हुआ? पाकिस्तान अपनी जगह कायम है, पीओके अभी उनके अंडर में है, और आतंकवाद की जननी पाकिस्तान और पीओके आतंकवाद का मैन्युफैक्चर, ये बचा कैसे रह गया? इतनी सशक्त सरकार के होते हुए सवाल तो पूछेगा, देश का बच्चा बच्चा पूछेगा कि क्या, किस गारंटी पे आपने पाकिस्तान के सीज फायर में सफ़ेद झंडा लगाया कि बोलो चलो हम हथियार डालते हैं, हम नहीं मारेंगे आपको? सेना पर विश्वास है आपको? सेना पे ही तो ये देश चल रहा है मेरे भाई। इस देश का पराक्रम, इस देश का शौर्य हमारी भारतीय सेना है। लेकिन हमारे राजनेता को वो दमखम दिखाना चाहिए था, उनको पीछे नहीं हटना चाहिए था। अफवाहें तो ये भी उड़ी, सच्चाई तो ये भी आई। ट्रम्प चाचा अगुआ बन गए। जैसे शादी ब्याह होता है, दो रिश्ता तय करते हैं ना, हर लड़का लड़की देखना पसंद है, मामला तय है। तो ट्रम्प चाचा अगुआ बन गए, कहते हैं भैया हमने युद्ध रुकवा दिया, हमने सीज फायर करा दिया, और ट्रम्प को जवाब नहीं दे रहे हैं। ट्रम्प को हम जवाब नहीं दे रहे। लेकिन बाद में तो पलटी मार दी, कह रहे कि हमने नहीं रुकवाया। तो क्या नीतीश चाचा की तरफ पलटू चाचा है क्या ट्रम्प? ट्रम्प को हम जवाब देते हैं ना, अबे तू कौन होता है हमारे बीच में? तू कहाँ का चौधरी? ये देश हमारा है, और हमारे देश पे हमला हुआ, बदला हम लेंगे, और हम पाकिस्तान को तहस नहस नस्ता नाबूद करेंगे, और दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटाएंगे। ये मौका हमने गंवा दिया। वो होता कौन है? कहाँ का चौधरी? वो होता कौन है? हर जगह बीच में टांग अड़ा देता है। अब बताओ, इजराइल एक छोटा सा देश है, भारत के आगे इजराइल की क्या शक्ति है? भारत से तुलना आप इजराइल की नहीं कर सकते। बहुत ही छोटा देश है, लेकिन अपने दुश्मनों का बदला उसने लिया ना। दुनिया के सारे देश एक तरफ खड़े हैं, इजराइल से कहते तू रुक जा रुक जा रुक जा। वो कहता ना, जब तक कि मैं ख़त्म नहीं कर दूंगा हमास जैसे संगठन को, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। भारत के नेता क्यों रुक गए? मतलब मोदी जी को इजराइल से सीखना चाहिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटा दिया। आपने देखा, अपने खबरों में सुना, जब इजराइल फिलिस्तीन के अंदर इजराइल के हमले हो रहे हैं, फिलिस्तीन की जनता भड़क गई हमास वालों के ऊपर। वो तो हमास वालों को लेकर लाठियाँ डंडे लेकर ढूंढे कहाँ कहाँ ये लोग छिपे पड़े हैं, जिन लोगों ने हमको मरवा दिया बिना मतलब का। अब वहाँ की जनता उखड़ पड़ी है। वैसे ही पाकिस्तान की जनता जो है ना, पाकिस्तान के नेता, वो कौन सा शरीफ है, शहबाज, सारा नाम भी अच्छा चल रखते हैं, शहबाज शरीफ। ये शरीफ कहाँ से हो गया? इतना बड़ा दोगला आदमी, उसके नाम के आगे शरीफ लगा दिया। शरीफ तो अच्छे आदमी को कहते हैं ना, ये दोगलों के नाम के आगे शरीफ लग जाता है। तो शहबाज शरीफ और वहाँ के मुनीर कौन है, इन लोगों को पाकिस्तान की वो जनता जो सभ्यवादी समाजवादी जनता है, वो डंडे ले लेकर के उन लोगों को ढूंढती कि कहाँ हो तुम। एक बच्चे के सामने एक बाप की हत्या, और वो भी इस साजिश के तहत किया गया। धर्म पूछ के, जात पूछ करके, और उसको नंगे करा करके, कपड़े देख करके इस प्रकार की हत्याएं की गई। इस प्रकार का इन्होंने साजिश को अंजाम दिया, जिससे हमारे देश में नफरत की आग फैल जाए, हमारे देश के अंदर जो है कि आपस में दंगे फसाद हो जाए। ये साजिश थी उन लोगों की। ये तो हमारे देश के लोगों की अंदर की अंतर आत्मा है कि उन्होंने उनके साजिशों को फेल कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और पूरा भारत एक साथ खड़े होकर के पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ। भाई, भविष्य इतिहास में पहली मर्तबा ये बात हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाफ देश का बच्चा बच्चा खड़ा हुआ जी। देश के विपक्ष के नेता। आप क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिस तरीके से सवाल अब खड़े होने शुरू हो चुके हैं?
राहुल गांधी भी सवाल कर रहे हो, एयरक्राफ्ट कितने मारे गए पूछ रहे हैं। क्या देखिए राहुल गांधी जी तो कुछ भी बोल जाते हैं, उनके बोलने का कोई अस्तित्व नहीं है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान को घुटने के बल एकदम जवाब डंके की चोट पर दिया। पाकिस्तान अगर डरता है, ये चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान अगर डरता है सिर्फ दो लोगों से डरता है। नंबर एक हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि उन आतंकियों ने कहा था कि जाके मोदी जी से कह देना। या तो मोदी जी से डरता है या तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी से। अगर उन्होंने बोला था, अगर उन्होंने आतंकवादियों ने ये बोला होता कि जाके तुम आदित्यनाथ योगी जी को बता देना, तो पाकिस्तान आज नक्शे से गायब हो जाता। मतलब योगी जी में इतना दम है कि वो उसको पाकिस्तान को नक्शे से गायब कर एकदम 100%। योगी जी तुरंत एक्शन लेते हैं, मोदी जी एक्शन लेने में थोड़ा डिले करते हैं। ये फर्क है मोदी जी और योगी जी में। मतलब ये फर्क नजर आता है। हाँ, और लेकिन ये भी सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान बचा क्यों आखिरकार? इतनी हमने छूट दी, लेकिन आज बचा क्यों पाकिस्तान? पाकिस्तान घुटनों के बल पे आ गया।